प्रिय छात्रों, देखते हैं जिन बच्चों ने काफ़ी समय से जो तैयारी कर रखी थी पेपर को बेटा लेके, उसमें यूपीपीआरबी ने साफ साफ कह दिया है कि ना पेपर लीक हुआ है और ना ये पेपर आपका रद्द होगा। कुल जो पद थे वो 60,000 के समथिंग बेटा पद है, और एक पद पर मैं अगर एक पद की बात करूं तो बेटा एक पद पर कुल छात्र बेटा देखें तो 84 छात्र हैं, और ऐसा माना गया है कि 17 तारीख का जो प्रथम शिफ्ट का एग्ज़ाम था और जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, उसमें जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो आपका लीक हुआ है, और उसके 150 क्वेश्चन आपके बेटा टेलीग्राम ग्रुप पे आपके आ चुके थे। और जिन जिन बच्चों ने बेटा ये धांधली की है, जिन लोगों ने की है, उन्होंने वो पेपर पहले ही आपके अपलोड कर दिए। और ऐसा ये भी माना जाता है, डाटा के हिसाब से देखें तो यह पेपर कुल जो शिफ्टों के हिसाब से जो पेपर लीक हुए हैं उसमें मेरे भाई 2 लाख बच्चों के पास वो पेपर पहुंच चुका है। 2 लाख बच्चों के पास। अब अगर 2 लाख बच्चों के पास वो पेपर पहुंच चुका है तो यहाँ एक बात समझ में नहीं आती कि जिस बच्चे ने रेगुलर मेहनत की है 2 साल 3 साल, और वह कितनी भी कोशिश कर ले 80% अंक ही प्राप्त कर पाता है, और बेटा जिसके पास ये पेपर पहुंच गया होगा वह उसमें से 140 प्रश्नों को बेटा करके आ सकता है, 135 क्वेश्चन को करके आ सकता है, क्योंकि उसके पास तो पूरा डाटा है। तो सिलेक्शन यहाँ पर उसका होगा कि उन बच्चों का होगा जो बच्चे 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, 4 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें प्रशासन को एकदम सख्ती बरतनी चाहिए, और जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ मैं प्रत्येक बच्चों से बात कहूँगा कि अभी सोशल मीडिया पर बेटा ट्रेंड चल रहा है, उस पर आपने अपनी राय कमेंट लिख के भेजो कि आप पेपर को दोबारा चाहते हो या नहीं चाहते। तो आप ना उस पर एक बार बेटा उसको उसमें टैग को बेटा दबा देना, ताकि ये मालूम पड़ सके कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस पेपर को दोबारा पुनः करवाना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है और यह संख्या लाखों में पहुंच जाती है बेटा, तो पेपर आपका पुनः एक बार फिर जो है आपका बेटा वो रद्द हो जाएगा, और आपका पेपर पुनः फिर 4 शिफ्ट आपके द्वारा पेपर होंगे। अगर मैं अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बच्चे काफ़ी दूर से 75 जिलों में ये भर्ती हुई थी, तो काफ़ी दूर दूर से बेटा अलग अदर स्टेट से भी बच्चे पेपर देने को आए। तो यहाँ पर जब ये लोग आ रहे थे ना, तो कितनी बेटा भीड़ है यहाँ पर। जब यहाँ से ये लोग आए होंगे तो इनके मन में एक सपना होगा कि यूपी में जाएंगे बेटा पेपर करके आएंगे, और हमारे अंदर इतनी मेहनत है कि हम पेपर को आराम से निकाल सकते हैं, हमने वो तैयारी कर रखी है कि हम पेपर को आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन जब ये बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे और जब इनको पता पड़ा एग्ज़ाम छूटने के बाद या छूटने से पहले कि जिस एग्ज़ाम को हम देने गए थे वो पेपर आपका पहले लीक हो चुका है, तो भाई ऐसी स्थिति में जो ये बच्चे हैं ना, जो अदर राज्यों से बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं या उत्तर प्रदेश के ही बच्चे हैं वो, तो उनकी तैयारी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जो 60,244 पद हैं, 60,000 प्लस जो पद है, उन पदों में जो एक पद की मैं बात करूं, एक पद की बात करूं तो बेटा एक पद पर अगर मैं एक पद की बेटा बात करूं तो एक पद पर कुल 84 छात्र हैं, अर्थात एक पद के लिए कुल 84 छात्र ऐसे हैं जो इस पद के लिए लड़ेंगे। 84 छात्र हैं जो इस पद के लिए लड़ेंगे। अब इन 84 में से किसी एक को ये बेटा एक पद मिलेगा, और ऐसी स्थिति में हुआ क्या है कि तीनों शिफ्ट के एग्जाम 17 का
सेकंड शिफ्ट का, और बेटा 18 का प्रथम शिफ्ट, प्रथम और सेकंड दोनों शिफ्ट का एग्जाम जो लीक हुआ है वो 2 लाख छात्रों के पास वो पेपर आपका एग्जाम होने से 2 घंटे पहले, 2.5 घंटे पहले, कुछ ये भी माना जाता है कि यह पेपर आपका 6 घंटे पहले भी बेटा आपका लीक हो चुका है। तो वो इन लोगों के पास पहुंच चुका है। अब जिनके पास ये पेपर पहुंच गया वो तो अपना स्कोर अच्छे से करके आएंगे, 140 मार्क आएंगे, हैं 280 बेटा उनके नंबर हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा मेहनत बेटा कर रहा है ना, उसके लिए ना बेटा ये बहुत ही खराब वाली बात हो गई। अब इसमें बात क्या है कि देखो, जब ये पेपर जब शुरुआत बेटा हुई, यहाँ पर जब पेपर की भाई यहाँ पे शुरुआत हुई ना, तो उन्हीं छात्र के बेटा ये आपका ना एक सबूत भी है। देखो आप ना व्हाट्सएप पे मतलब पेपर क्रिएट कर सकते हो, टेलीग्राम पे पेपर क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप समय को चेंज नहीं कर सकते। ना तो आप समय को व्हाट्सएप पे चेंज कर सकते हो, ना आप समय को टेलीग्राम पे चेंज कर सकते हो, ना इंस्टाग्राम पे। आप किसी भी बेटा सोशल जो ऐप बेटा होते हैं उन पर आप समय को चेंज नहीं कर सकते। ये सब पेपर है ना वो बहुत ही समय पहले आपका लीक हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो ऑफिशियल जो साइट है बेटा पुलिस की, उसने साफ कहा है कि ऐसा यहां पर कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। ये सब अफवाह है बेटा, ये सब झूठ है। पेपर कोई लीक ही नहीं हुआ। अगर ये झूठ होता तो झूठ, आपको पता है झूठ ज्यादा समय तो नहीं टिक सकता। हो सकता है कि अगर बात ये झूठ भी हो और वह झूठ है तो मेरे भाई लगभग घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे तक चल सकती है। इसको भाई एक पूरा दिन बेटा होने जा रहा है, 2 दिन बेटा इसको होने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये झूठ होता ना तो पूरे उत्तर प्रदेश में इतना हंगामा क्यों छिड़ा है फिर? अगर झूठ होता तो भाई इसके साक्ष्य क्यों मिल रहे हैं? अगर झूठ होता तो इसके साक्ष्य ऐसे क्यों प्राप्त हो रहे हैं कि यह पेपर आपका 6 घंटे पहले लीक हुआ है? यहां तक कुछ जांच एजेंसी बेटा, यहां तक ना कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये कह रहे हैं कि यह पेपर आपका ना 5-5, 6-6 दिन पहले लीक हो चुका है। यानी उन बच्चों के पास अब ये पेपर गया कैसे है? तो भाई आपको पता है कि जब हमने देखा कि जैसे आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का मान लो कोई आंसर है यहां पे, तो भाई उसका पहले क्वेश्चन का ये आंसर बेटा, दूसरे बेटा क्वेश्चन का ये आंसर, इस प्रकार से बेटा पेपर गई है। अब आप बताओ ऐसी स्थिति में जो बच्चे 3-3 साल से सपना देख रहे थे कि अब पुलिस की वैकेंसी आए, 4 साल से सपना देख रहे थे अब पुलिस की वैकेंसी आए, अब पुलिस की वैकेंसी आए, और जब पुलिस की वैकेंसी आई तो उन्होंने 3 साल, 4 साल, 5 साल तक बहुत ही कठिन बेटा मेहनत करी और इतना पैसा खर्च किया। माँ बाप ने बेटा उनको बाहर पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन पढ़ाई, लेकिन जब बाद में क्या हुआ, जब पेपर देने गए बेटा वो पेपर ही आपका लीक हो गया। तो इसमें जहां तक होगा वहां तक इस पूरा, चाहे तो वह आपका 17 तारीख का पेपर हो, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, या मेरे भाई वो आपका 18 का हो, फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, चारों शिफ्ट के एग्जाम आपके कैंसिल होने चाहिए। और पुनः बेटा इसका एग्जाम होना चाहिए, और इतनी सख्ती से होना चाहिए कि ऐसी गतिविधियां आगे चलकर सामने ना आए। क्योंकि सबको पता है कि एक बार पेपर करवाने में बेटा बहुत पैसा खर्च होता है और दोबारा व्यवस्था फिर वही बनानी पड़ेगी, पैसा और खर्च होगा। और आप सबको पता है यह पैसा केवल जो गरीब जनता है ना वही इस पैसे को देती है, गरीब ही जनता बेटा इस पैसे को देती है। तो सरकार बेटा ये विनती है सब लोगों से कि जितना हो सके आप अपना ना राय इसमें अवश्य लिख के भेजना, ताकि यह राय बेटा ऊपर तक पहुंच सके। और जो लोग इसके बेटा पेपर को दोबारा करवाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं ना, तो बेटा जब वो कमेंट को देखते हैं ना तो उनके अंदर एक उत्साह बेटा पैदा हो सके। तो कमेंट अपनी उसमें आप अवश्य लिखना। और जहां तक संभावना है
बेटा जहाँ तक संभावना है अभी ऐसी कोई ऑफिशियल बेटा नोटिस नहीं आया कि पेपर आपका लीक ही हुआ है। वो साफ मना कर रहे हैं कि पेपर आपका लीक नहीं हुआ। और बेटा जितने भी हैं वो सब ये कह रहे पेपर आपका लीक हुआ है, और जो पेपर लीक हुआ है उसके साक्ष्य भी तो है। 17 तारीख का कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 17 तारीख का जो प्रथम शिफ्ट का एग्जाम है वो भी आपका लीक हुआ है, और 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है वो भी आपका लीक हुआ है। 18 का दोनों शिफ्ट के एग्जाम आपके लीक हुए। तो भाई कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं, तो क्या ये सब झूठ नहीं? झूठ तो बेटा नहीं हो सकता। इस पर एक एक्शन लिया जाना चाहिए। और जांच एजेंसी भैया इस पर क्या बैठनी बेटा चाहिए? तो भाई इसमें बेटा जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर जांच निष्पक्ष होगी, भाई आपकी जांच निष्पक्ष होगी, तो इसके दौरान क्या होगा, जो भी दोषी होगा, दोषी चाहे कोई भी हो, बेटा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि उन गरीब माँ बाप के बच्चों का जो सपना था पुलिस की वर्दी पहनने का, बेटा वो सपना आपका टूट ना जाए। सोचो जो बच्चे बेटा अब एक तो ये भर्ती बड़े समय बाद भर्ती आई है, और भर्ती जैसी आपकी बेटा भर्ती आई तो उसमें भाई आपका ये हो गया, 4 साल बाद 5 साल बाद भर्ती निकली है, और उसमें भी बेटा आपका ये हुआ कि पेपर आपका लीक हो गया। तो ये चीज ना जो शिक्षा प्रणाली है बेटा, इस शिक्षा प्रणाली को ना ये कमजोर करती है। और आपने चीज देखी होगी अभी कि जितने भी न्यूज है चाहे कोई भी हो, वो साफ साफ ये नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, मतलब वो इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहते। और जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, वो सब ये कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, और कोई भी मीडिया वाला ये नहीं कह रहा है पेपर लीक हुआ है। और सत्यता तो ये है कि पेपर ये लीक हुआ है। पेपर भाई लीक हुआ है, इसके प्रमाण भी है लोगों के पास, प्रत्येक शिफ्ट के प्रमाण है लोगों के पास कि 17 का भी लीक हुआ है, तो उसके बेटा उसका प्रमाण भी है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। भाई देखते आगे चल के बेटा होता क्या है। अब यहां पर क्या होगा,